कवि साहब कहते हैं नाव में नदियां जाती, इसका अर्थ क्या है? देखो नदियां क्या है? शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में 7200 नाड़ी मोटी हैं और उनमें से 72 नाड़ी मोटी हैं। 72 में से 7 नाड़ी मोटी हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना अनुसा प्रवाह जिह्वा गंधारी अलंका। उनमें से 3 नाड़ी मोटी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। उनमें से 1 नाड़ी मोटी है सुषुम्ना, जिसमें श्वास बहती है, जिसमें वो नाम रमण करता है। तो जो कहते हैं कि नाव में नदियां क्या है? नाव क्या है? परमात्मा का नाम जो है नाम। नदियां क्या है? सुषुम्ना नाड़ी। जब नाम में हम तुलसी को जोड़ेंगे तो जोड़े एक ऐसा समय आएगा, कैसा समय आएगा कि तुम्हारा ध्यान जो है शरीर से और जो शरीर से खत्म होगा तो नारी कहाँ रहेंगे? खत्म हो गई तो डूबी कि नहीं नाव में नदियां डूबी ये। लेकिन सीधी का सुषुम्ना नाड़ी में नाम रमण करता है। साधक जो है अपने बुद्धि को रमण करता है तो उसे संसार का शरीर का ध्यान खत्म हो जाता है। मतलब बात असली है, अच्छी है, ठीक है, लेकिन जैसे नाव में नदियां डूब जाए तो एकदम दिमाग को आदमी को चलो कैसे नाव में नदियां डूब है? नाव नदियां में डूब सकते हैं कि नदियां नाव डूब। और एक जगह उन्होंने कहा, क्या कहा? कि रंगी गई सोए गुजारो कैसे जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं और जो और सुन रहे होंगे गांव में, उनके मुंह पे चेहरा पे प्रसन्नता आई हुई जाते कैसे खोइए, हाँ कैसे गुजारो हुए। आदमी दिमाग दौड़ाता है कि नहीं, लेकिन यहाँ रंगीली कौन है? यहाँ रंगीली सुरती है। कहते सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर और सूरत बांधी स्थिर करो फिर 8 पैर हजूर। तो जब रंगीली सो गई, जब सुरती सो गई तो हम शब्द को कैसे जोड़ेंगे? कैसे परमात्मा से मिलेंगे? कैसे उनकी भक्ति करेंगे? तो इसका मतलब क्या है? यानी कुछ रंगीले जो शब्द हैं, सजे हुए शब्द हैं, सिंहारिक शब्द हैं, उनकी ओर आदमी का दिमाग जाता है। तो एक भजन में कवि साहब ने और कहा है, बाया और सुन,
क्या कहा है कि ऐसी सुगर भौजाई रे मन लागो देवर से, ऐसी सुगर भौजाई रे मन लागो देवर से। हमारी कोई बात नहीं है, ये सभी बात है। ऐसी सुगर भौजाई रे मन लागो देवर से। भक्ति में श्रृंगार देने के लिए उन्होंने भी कहा, ऐसी सुगर भौजाई रे मन लागो देवर से, ऐसी सुगर भौजाई रे मन लागो देवर से। अब आदमी का दिमाग जो है जब बात सुनेंगे चंग है, महिलाओं का भी दिमाग चंग पे हो गया, आदमी का भी हो गया, लेकिन अर्थ क्या? वही सुरती का पति है, वो क्या है? सुरती का पति है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं हुआ। हमें सदगुरु मिले, उन्होंने मुझे अजपा का ज्ञान कराया, अक्षर का। ये अक्षर जो है वो क्या है? वो ने अक्षर का भाई है, छोटा अक्षर है, वो से और छोटा भाई है। तो सदगुरु ने मेरी सुरती को अजपा से जोड़ दिया, जो अजपा है, तो उस अजपा से जोड़ दिया, तो हम अजपा में सुरती को लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो भौजाई है सुरती, वो अजपा रूपी देवर से उसका संबंध हो गया है, और वो जो है जुड़ करके अपना योग कमा रही है। ये बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो देखो, संसार का आदमी जो है रस रंगत में डूबा, लेकिन ये नहीं जानता है कि असली बात क्या है। प्रेम रखो, ये जीव जो है भटकता हुआ चला आ रहा है। कबीर साहब ने देखो रामायण में श्रीमद् भागवत महापुराण में जीव के बारे में आया। हमारी बात पर ध्यान दें, जीव के बारे में आया है। तुलसीदास जी ने तो खूब कहा है, लेकिन कहीं भी रामायण में, कहीं भी भागवत में, कहीं भी 6 शास्त्रों में, कहीं भी वेदों में ये नहीं आया है कि ये जीव आया कहां से है। ये समझ नहीं पा। देखो, रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? रामायण में तुलसीदास जी ने ये कहा है कि जासु नाम सुमिरत एक पारा, और उतर है नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक पारा, उतर है नर भव सिंधु अपार। जासु नाम सुमिरत एक पारा, उतर है नर भव सिंधु अपार। देखो,
तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। यानी जास माने जिसका, किसका प्रश्न उठ गया, किसका? अरे ये चौपाई तो रामायण की है। राम जो है रामायण के नायक है। कौन है? नायक। यानी प्रमुख नायक रामायण के कौन है? राम। उनके नाम के बारे में कहना चाहिए था तुलसीदास जी को कि राम राम सुमिरत एक बारा, उतरे नर सिंधु पारा। लेकिन ये नहीं कहा, ये कहा कि जास नाम सुमिरत एक बारा। देखो ये क्यों कहा तुलसीदास जी ने कि राम का जन्म त्रेता में हुआ, बाकी नहीं। और जीव का जन्म कब हुआ? सतयुग में हुआ कि द्वापर में हुआ? अरे ये जीव का जन्म जो है जब सरस्वती का सिंहार हुआ था, सृष्टि की रचना हुई थी, तब जीव का निर्माण हुआ, जीव पैदा हुआ। तब तुलसीदास जी भी नहीं थे, न राम थे, न कृष्ण, कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि जास नाम, यानी जिसका नाम, यानी जिस परमेश्वर का नाम राम ने जपा। गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर के उन्होंने कौन से नाम को बताया? उसी नाम को बताया जिस नाम के लिए जास शब्द का प्रयोग किया गया। और कहा, क्या कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करो विचार सजन मनमाही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सजन मनमाही। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सजन मनमाही। देखो इस बात में ये दोनों चौपाई हैं, इन दोनों चौपाइयों में जीव को तुलसीदास जी ने साइलेंट रखा। कहीं जास नाम सुमिरत कबारा, उतरे नर, नर शब्द लगा दिया, क्योंकि जो नर है, नर के अंदर भी जीवात्मा है, चैतन्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। किसके नाम लेने से? मनुष्य की। मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है, जो भैंसे के अंदर जीवात्मा है, वो नाम का स्मरण नहीं कर सकती। पक्षी के अंदर जो जीवात्मा है, वो नाम का स्मरण नहीं कर सकती। मनुष्य के अंदर जो जीवात्मा है, वो ही जो है नाम का स्मरण कर सकती है और भवसागर से पार। बोल जयकारा बोल मेरे सिंधु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, जीव के लिए तुलसीदास जी ने एक जगह पर बताया है। क्या बताया है उसे आप ध्यान से सुनिए कि ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ईश्वर अंश जीव अभिरामी ईश्वर अंश जीव अभिरामी ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुखराशि चेतन अमल सहज सुखराशि चेतन अमल सहज सुखराशि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने जीव की बात की है। ये कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो जीव है, कौन सा जीव, जो 84 लाख योनियों के अंदर जो है विद्यमान, पशु में भी, पक्षी में, कीट में, पतंग में, मनुष्य में, सब में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो जीव है उसकी बात की। क्या कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। अंश माने हिस्सा, अंश माने स्वरूप, यानी अंश उसे कहते हैं जो उसका कुछ भाग होता है, पूरा भाग नहीं होता है, उसको अंश कहते हैं। जैसे हम तरबूज को ले, बड़े से तरबूज को, और उसमें से चाकू से, छुरी से, हाशिया से एक खपिया उसमें से बनाए, निकाल लें, ठीक है, उसको बाहर निकाल लें, तो वो खपिया जो है तरबूज का अंश है कि नहीं? बोलो। देखो भैया, थोड़ा थोड़ा मुंह दिखाई दे, बोलो जो हमें समझ में आए कि तुम सड़ रहे हैं। तो वह जो है तरबूजा का अंश है कि नहीं? जैसा गूदा उस तरबूज में है, ऐसा उतना ही उस खपिया में है ना। जैसा रंग है ऐसा ही रंग उसमें है, जैसा स्वाद उसमें है ऐसा ही स्वाद उसमें है ना। उसमें जो बीज है, जैसा बीज उसमें है वैसे बीज उसमें है। अरे जो एक क्यारी में जो पूरा तरबूज है उसमें से 2 बीज बोए जाए, और जो खपिया वाला तरबूज है उसमें से 2 बीज बोए जाए, अलग अलग चिन्ह कर दिए जाए, और उसमें पेड़ उगेगा, फिर उगने के बाद तरबूज लगेंगे। तो जो अंश वाला जो हिस्सा है, खपिया वाला जो बीज है, उसमें खपियां लगेंगी कि पूरा तरबूज लगेगा? पूरा लगेगा। आप यही समझ लो, ईश्वर में और तुम में कोई भेद नहीं है। ईश्वर जो है वो क्या है? ईश्वर में 3 चीजें हैं। ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहते, सच्चिदानंद का मतलब जो है क्या है? जो सत्य है, चैतन्य है और आनंद घन है। 3 चीजें हो गई। और जीव जो है, इसमें क्या भेद है? जीव जो है सत्य है, चैतन्य है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब जो सत्य है, चेतन, उसमें भी देखो चेतन का। अब आगे का शब्द क्या है? अमल। जो आनंद है वो नहीं है, उसके लिए अमल की जरूरत है। उसके लिए अमल बताया। अमल माने अभ्यास। रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर को पाने। तो इसके लिए अमल की आवश्यकता है। मनुष्य को अमल की आवश्यकता है। किस अमल की आवश्यकता है? कि जो ईश्वर का नाम है, उस नाम में अपनी श्रुति को जोड़ करके उसका अमल करे, अभ्यास करे। तो सहज सुख राशि, तो सहज में ही जो सुख की राशि है, यानी सुख का जो ढेर भंडार है, जिसे आनंद कहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा। बोल जय बोल मेरे श्री महाराज
रखना चाहिए? नाम का सुमिरन। ये तुलसीदास जी कहते हैं। नाम का अगर सुमिरन करोगे तो क्या होगा? तुम भी ईश्वर हो जाओगे। जो कवि है तुम भी ईश्वर हो जाओगे। देखो संतों ने बताया है, क्या बताया है कि हर घट अंदर साहिया और सूनी से जनक हर घट अंदर साहिया सूनी से जनक। हर घट अंदर साहिया सूनी से जनक। मेरे भगवत बंधुओं, हम राम को भगवान क्यों मानते हैं? राम की क्यों पूजा करते हैं? कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं? कृष्ण की भागवत क्यों सुनते हैं? बुद्ध को क्यों भगवान मानते हैं? नरसिंह भगवान को क्यों भगवान मानते हैं? ये भी पहले जीव थे। क्या थे? जीव थे, जैसे तुम हो तैसे ये थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घट में जो साईं था उसे प्रकट किया। योग अभ्यास करके, नाम का अभ्यास करके उन्होंने जो है प्रकट किया। और प्रकट नहीं किया तो रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरु ग्रह पढ़ना गुरु ग्रह पढ़ न गए रघुराय। गुरु ग्रह पढ़ न गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़ न गए रघुराई। अलपकाल अलपकाल सब विद्या आई। अल्पकाल सब विद्या पाई। अल्पकाल सब विद्या पाई। प्रेम भक्तों, भगवान राम जो है अपने गुरु महाराज के यहां गए। भगवान कृष्ण दुर्वासा ऋषि के पास गए। उन्होंने नाम दिया, उसका अभ्यास किया। इसलिए उनका शरीर, उनका स्वरूप पूजनीय है, पूजते हैं, वे भगवान है। प्रेमी भक्तों, महात्मा बुद्ध एक राजा के लड़का था। असतकाल देवन ने ये पहले ही कह दिया था कि ये सिद्धोधन के जो लड़का होगा वो अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। ये कह दिया और ये बताया कि ये लड़का जो है बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, या फिर इतना बड़ा संत हो सकता है कि जिसे सारी दुनिया के लोग जाने। तो राजा को एक बात अच्छी लगी।
एक बात अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? अरे राजा को तो यही अच्छी लगेगी मेरा लड़का राजा हो जाए, सारे दुनिया में साम्राज्य हो उसका। ये थोड़ी अच्छी लगेगी कि वो महात्मा हो जाए, सारी दुनिया के लोग जाने, नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए उन्होंने जो है जब वो 18-19 साल के हुए तो एक ऐसी व्यवस्था की उनके लिए, ऐसी व्यवस्था की जिसमें तीनों ऋतुएं, बरसात, जाड़ा, गर्मी उपस्थित की गई। ऐसा मौसम दिया गया और वहां और पाप जो है कहीं भी कोई कथा, कोई भागवत, कोई सत्संग, कोई ऐसी चर्चा न हो जो सिद्धार्थ को बैराग दे, ऐसी जगह। फिर जो है उनका एक सारथी था सिद्धार्थ, काफी दिन रहते हो गए तो उन्होंने सारथी से एक दिन कहा कि पिताजी से ये कह दो कि मेरी नगर में घूमने की इच्छा है, मैं इस परकोटे में बंद हुए बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर नगर को सजाया गया। गौतम बुद्ध जो है नगर रथ में बैठ करके सारथी के साथ नगर घूमने के लिए गए तो उन्हें पहले क्या मिला? एक बुढ़ा, बहुत बुढ़ा। तो उन्होंने अपने साथी से कहा, व्हाट इज दिस? ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज द ओल्ड मैन, ये बुढ़ा आदमी है। ये बुढ़ा क्या होता है? उन्होंने कहा, देखो पहले कोई जन्मता है तो शिशु होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा, क्या ये अवस्था मेरी भी होगी? कोई भी हो, ये तो सबकी अवस्था होगी, कि राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक। इन्हीं सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई, वे लौट आए। कुछ समय बाद जो है फिर उन्होंने नगर घूमने की इच्छा की तो एक बीमार आदमी मिला। नगर घूमते समय उन्होंने कहा, व्हाट इज दिस? ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज द वीक मैन, ये एक बीमार आदमी है, बहुत कमजोर हो चुका है। तो उन्होंने कहा, क्या ये बीमारी मुझे भी लग सकती है? उन्होंने कहा, यस, संसार में कोई ऐसा नहीं है, कोई भी हो बीमार। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक। सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई, फिर वो फिर लौट आए, उसी परकोटों में फिर चले गए। प्रेमी भक्तों, तीसरी बार कुछ टाइम के बाद जो है फिर उन्होंने घूमने की इच्छा की तो नगर में घूम रहे थे तो एक मुर्दा जा रहा था, उसके पीछे लोग कंधा लगाए हुए राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है कहते हुए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, भाट इज दिस? ये कौन है? उन्होंने कहा, दिस इज अ डेड बॉडी। भाट इज दिस अ डेड बॉडी? ये डेड बॉडी क्या होती है? उन्होंने कहा, ये मुर्दा। क्या मुर्दा होता है? आदमी पहले शिशु होता है, फिर किशोर होता है, फिर जवा होता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, फिर मृत्यु हो जाती है। कि मृत्यु का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा, मृत्यु का मतलब ये है कि इसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है, जो जीव है, वो निकल जाता है। तो उन्होंने कहा, फिर वो कहां चला जाता है? तो छंदक ने ये बताया, ये मुझे नहीं मालूम कि ये कौन बता सकता है कि ये कोई महान संत महात्मा लोग बता सकते। यही बात जो है उनके घर कर गई। उन्होंने कहा, जब मरना है फिर मर के कहां जाना है? फिर वो परकोटों में से होकर के उनके पिताजी ने फिर उनकी शादी कर दी। वो एकांत में रहने लगे, ज्यादा सोच करने लगे, तो यशोधरा से शादी कर दी। यशोधरा जो है उनके साथ लेटती और तकंदारी रखती कि ये हमारा आदमी, ये बता दिया कि ये किसी समय कहीं निकल सकता है, बैराग निकल सकता है। तो वो उंगली पकड़ करके सोया करते थे, इस उंगली को पकड़ के।
तो गौतम बुद्ध के अंदर जब वैराग्य पूरी तरह से हुआ तो उन्होंने सोचा कि ये हमें नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने काठ की उंगली बनवाई और रात में जो है अपनी उंगली निकाल के और काठ की उंगली पकड़ाई गई। फिर वो निकले, एक लड़का भी हो गया था जिसका नाम रावण था, दीपक जल रहा था। उन्होंने दरवाजे के पास आकर के मुड़ करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को देखा और छंदक को जगा करके कंचन नाम के घोड़े को लेकर के नगर से निकल गए। अनामा नदी को पार करने के पहले उन्होंने अपने बालों को काटकर राजसी वस्त्रों को त्याग कर चले गए। प्रेम भक्तों, कहने का मतलब ये है, उन्हें जो है लोग कहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग ये कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, गौतम बुद्ध ने कोई गुरु नहीं किए, लेकिन गौतम बुद्ध ने 6 गुरु किए, ये नहीं मालूम है। पहले तो गुरु जो है उसी उनके राज्य में ही गुरु थे, उनका नाम ध्यान नहीं है कौन थे। उन्हें जो है उस समय जो भगवान कपिल देव का सांख्य धर्म था उसके बारे में उन्होंने अभ्यास बताया, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगा। 6-7 दिन किया लेकिन कुछ उन्हें अनुभव नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा कि अब मैं जाना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया कि आगे पद्मा और सखी नाम की 2 ब्राह्मणी हैं, उनके आश्रम पे जाओ। तो उनके आश्रम पे गए, उन्होंने भी वही ज्ञान बताया। फिर उसके बाद जो है वहां भी वो खुश नहीं हुए। फिर उन्होंने आगे चल करके ये बताया कि रामपुत्र नाम के एक संत हैं, उनके पास जाओ। तो उन्होंने भी यही ज्ञान बताया जब वो चल रहा था। फिर वहां भी प्रसन्नता नहीं हुई तो मगध में एक गुरु थे, कहते हैं, तो वहां भी उन्होंने गुरु धारण किया और करने के बाद जो है फिर वो ढोंगेश्वर की पहाड़ी पे चले गए। 6-7 महीना 3 दिन उन्होंने उसका अभ्यास किया, लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कमजोर हो गए। फिर उन्होंने निरंजना नदी के किनारे पूर्व जन्म की उन्हें याद आ गई। पूर्व जन्म में भी उनके एक गुरु थे, उनका नाम था दीपंकर, जो दूषित लोक में थे। तो उस वही ज्ञान याद आ गया। तो कहते हैं कि तन का, मन का और श्वास का है गहरा संबंध। इस शरीर का और मन का और श्वास का गहरा संबंध है। श्वास के अंदर उन्होंने जो नाम था, जो स्पंदन था, जो वाइब्रेशन था, उसमें अपनी स्मृति को जोड़ा और निबंध हो गए। फिर उन्होंने 7 जगह ऐसा अभ्यास किया। कहते हैं उन्हें बोध प्राप्त हुआ। पीपल आल कॉल्ड हिम द बुद्धा, लोगों ने बुद्ध कह दिया। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि वो एक आदमी थे कि नहीं। फिर उन्होंने अभ्यास किया, तब उन्हें लोग भगवान कहने लगे। ऐसे ही कहते हैं कि हर घट अंदर साहिया सूनी सेज न कोय और बलिहारी बाघट करो जागट परगट होय। तो उस घट की बलिहारी है, उस शरीर की बलिहारी है, जिसने अपने शरीर में अपने आप को, अपने अंदर के जो चैतन्य आत्मा को प्रकट किया। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, तुलसीदास जी ने ये बताया कि ये जीव जो है ईश्वर का अंश है, बताया कि नहीं? लेकिन ये नहीं बताया कि ये जीव कहां से आया, ये नहीं। कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जा घर से जीव आया, अरे ताई सुध गई होय। जा घर से जीव आया, ताई सुध गई होय। जा घर से जीव आया, ताई सुध गई होय। कबीरा शब्द पार
पुकारे कहो मैं जीव सो सबद पार की हो कबीरा सबद पार की हो। प्रेमियों को कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने आने की बात बताई है। क्या बताई है? जा घर से जीव आया। इसका मतलब क्या है कि जीव का भी कोई घर है ना? रामायण में ये बात नहीं कही गई है। रामायण में तुलसीदास जी ने इस बात को नहीं कहा, केवल जीव की बात को कहा। ये ईश्वर का नाम। प्रेमियों को कहते हैं कि जा घर से जीव आया। ये जीव जो है जिस घर से आया है, किस घर से आया है? सतलोक से आया है। जो सतपुरुष है, सतपुरुष क्या है? सतपुरुष जो है इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के पहले पुरुष है। क्या है? पहले पुरुष है। तो उन्होंने जब अनेक होने की, एक से अनेक होने की आवृत्ति को, संकल्प को किया, तब उनके पूरे शरीर से, रोमों रोमों से, शरीर में लाखों रोम टूटे। देखो ये बाल है, ये बाल, जहां बाल है वहां छिद्र है, जहां बाल है वहां छिद्र है। जो छिद्र है उसको कहते हैं रोमकूप। जहां शरीर में 10 दरवाजे हैं तो ये छिद्र है कि नहीं? ये बड़े बड़े हैं, चौड़े। और जहां 32 दांत हैं, हर दांत जो है छिद्र पर रखा हुआ है। ठीक है? तो हर दरवाजे से जीव की आवृत्ति हुई। निहंग जीव जो है निकला। निहंग का मतलब जो है जीव केवल था, शरीर नहीं था। जब ये नीचे आया और जब उसे जीव को भेजा, तो जीव के साथ जो है सतपुरुष ने कई चीजें भेजी। एक शब्द, एक सुर, एक निरंजन, ये चीजें केवल। नीचे जो है काल निरंजन अध्याय मानसरोवर पर मिले, जीव वहीं से आ रहे थे। काल ने अध्याय से कहा, अध्याय ये निहंग जीव नीचे जा रहे हैं, पकड़ो इनको। तो पकड़ लिया सभी जीवों को और इनको खोल फहरा दो। तो 5 तत्व 3 गुणों से बने हुए शरीर बना करके उसमें जीव को प्रविष्ट कर दिया। और काल ने 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतःकरण और 5 भूत वाला और इसमें स्थापित कर दिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उनसे कह दिया कि जीव को ये देखे रहना, ये कहीं फिर लौट करके ऊपर न पहुंच जाएगा, इसको माया में फंसना। तो काम सबसे पहला जो है क्या है? काम। काम क्या है? काम माने वासना, विषय का। जब लड़का और लड़की 15 साल की आयु को पार कर जाते हैं, सोई विषय को पनपना जो है शुरू हो जाता, दानों। लेकिन फूटना है पनपना। नेक और अवस्था बढ़े तो 20 साल की सोई दाने पूरे हो जाए, सोई फुकना लगे। लड़का लड़की ने तो ढूंढ फिरते, लड़की ने लड़का ढूंढ फिरते, भगवान सोई पति रोज मिल जाए। मुझे कहा हमें ऐसी पति नहीं मिले, है कि नहीं? ये झूठी बात है, किताब की लिखी है, ये तुम्हारे लोगों की। फिर जो है समाज, उसके घर परिवार वाले लोग ये सोचते हैं कि अब व्यवस्था करो ना करो, कुछ दंगल में हो जाए, झगड़ा घंटा न पड़ो। फिर जो है लड़की नहीं के लिए लड़का ढूंढो जाते। फिर ढूंढ ढाने के बाद दान दक्षिणा दे के, पाए खोए के और सामान सट्टा दे के, रुपया दे के और पकड़ी चरण से धर के
सोई बड़ी जो है बता दे बड़ी वो चालू हो गया, जो ही बता दो बड़ी वो चालू है। कोई का ऊंट पैदा हो तो मोह पैदा हो तो ना कि जो हो लगा है। फिर लोभ पैदा होता है कि इनके लिए हमें कुछ करना है, विवाह करना है, इनका पढ़ाना है, इनको है। हमारे बाप के हिस्सा में से हमें जो है 5 बीघा जमीन मिली, अब हमारी लड़का हुई 6, अब 5-5 बीघा तो कर देना देना। तो बाकी लाइन जो है लोग चालू हो, मकान वाले कमरा में बड़े रहे, अब 6 लड़का हुई 6 बहुए हैं, तो लगेगा व्यवस्था करना पड़ेगा। अब पूरा धीरे धीरे बाजार फिर बन जाता, ताई जी फंस जाता है, और फंसे फंसे जो है फिर 84 लाख में जाता है। गधा बनता, घोड़ा बनता, खच्चर बनता, पशु बनता, पक्षी बनता, कीट बनता, पतंग बनता, 84 लाख तरह के शरीर बदल करके तब मनुष्य बन जाता। उसके लिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बड़े भाग, अरे बड़े भाग, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे थोड़ा दुर्लभ, थोड़ा दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा, दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ लगावा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। ये मनुष्य जो है ऐसे चौराहे पर खड़ा है कि यहां से चारों तरफ रास्ते गए हैं। कहां पे चौराहे चारों तरफ गए हैं? नरक के लिए रास्ता गया, वहां चले जाओ, वहां लोगों को मारो, लूटो, बेईमानी करो, ठगो, ये सब काम करो, आप वहीं चले गए। और स्वर्ग के लिए रास्ता गया है, दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, तीर्थ में जाओ, गरीबों की मदद करो, निर्बलों की मदद करो, तो कहां जाओगे? स्वर्ग में चले जाओ। किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ, उस शब्द को जानो जिसके लिए कहा कि जा घर से जीव आइया ताई सुध गई खोए, और पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पार की होए। उस शब्द की परख कर लो और शब्द को पकड़ के सीधे चले जाओ सत्य लोक में। बोल मेरे श्री महाराज की जय। तो कहीं भी जा सकते हो, ये ऐसा तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
जगजीव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायन जेहि परलोक समारा, पायल जेहि परलोक संभारा, पायल जेहि परलोक संभारा। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो तुम्हें मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लोग भी याचना करते हैं कि हे परिवर्तनकार, हे संसार के मसीहा, मुझे मनुष्य का शरीर दो, मैं भक्ति करूंगा, मैं अपने सभी योनियों का प्रायश्चित करके भगवान के परमात्मा के धाम में जाऊंगा। ये याचना करते हैं। कहते ये शरीर जो है मनुष्य का, वो साधनों का धाम है, साधनों का घर, मोक्ष कर द्वारा। और इसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। किसका दरवाजा है? मोक्ष। भैंसा के शरीर में मोक्ष का दरवाजा ना है, और अगर हुए है तो जान लिए। ये कथा भागवत होती है, सत्संग हो तो कजू भैंसा के सामने चाहे कजू कर रहा हो, लेड़ावरी बोलो चारों खाते हैं, भैंसिया चारों खाते बका लगाना। भैंस के आगे बीन बजाई, बाल यानी सानी आई, बाइका मालूम बात सानी से मतलब। तो देखिए ये मनुष्य जो है, और वो भी, ये भी क्या है कि सारी दुनिया में ये हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, यहाँ पर जो है भगवान अवतार लेते हैं, संत अवतार लेते हैं, सदगुरु अवतार लेते हैं, और जीव की मोक्ष गति के लिए लोगों को जो है अच्छी बातें बताते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं, ले जाते हैं। लेकिन तब जीव कोई ऐसे हैं, अब जैसे यहाँ सत्संग हो रहा हो, कोई लोग लेड़ाओ बैठे गाली देते हैं, देखो ऐसो पुराना जो है ठग लगे हैं लोगों ने, कि जो आदमी आओ महात्मा लोगों ने ठग लगे, और हम भैया जटा थे तुम भाई भैया बैठो, देखो किने ठगत है, किने ना ठगत है। तो देखिए आदमी जो है, भगवान राम आए तो भी जो है गांव के धोबी ने जो है लांछन लगा दिया, जकई दाना की तने सुगर आए लगी, और रावण लियो और 6 महीने वाले राखी हो तो घरे ने अपने बैठा सही कि नहीं कही। हाँ, तो आदमी को मौत तो बम है चेक रुपए प्रेम रखो। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कितना इशारा किया है, कितना इशारा किया है कि बूंद परत जिम ढावर पानी, बूंद परत जिम ढावर पानी, बूंद परत जिम ढावर पानी। जगजीव माया पटानी, जगजीव माया पटानी, जगजीव माया पटानी।
कहते हैं कि ये जब बरसात होती है तो ऊपर से जो बूंद आता है पानी का वो कितना स्वच्छ और साफ और निर्मल होता है कि नहीं। और जो ही नीचे जमीन पर वो बूंद पड़ी, मिट्टी उससे लगी तो धुमैली पड़ जाती है। बूंद परत ढाबर पानी, ढाबर पानी, यानी वो पानी जो है मिट्टी से मिलकर के ढबीला, मिट्टी से युक्त होकर के ढबीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ही जग जीव माया लिपटान, ऐसे ही जीव जब सतलोक से आया था तब स्वच्छ था, साफ था, कोई संस्कार किसी भी प्रकार का नहीं था, क्योंकि कर्म ही नहीं था। जब सतपुरुष ने अपने अंत से उन्हें प्रकट किया तो स्वच्छ जीव था, लेकिन एक चीज उन्होंने खींच ली थी, आनंद को। तो आनंद के लिए ये मुझे ढूंढता फिरेगा, सोई आनंद ढूंढ फिर रहा। कोई संसार में आदमी जो है कोई जगह तो हमें भैया है, हमें कटार अच्छा लगा, अच्छा कि तुम्हें कटार अच्छा लगा। तो एक जन ने कही हमें तो पुराना बहुत ही अच्छी लगी, कचू हो हम तो पास। कोई जगह दुकानों कि हमें जो है नीच हो अच्छो लगा, सब अपनी अपनी अच्छे, सब जायका कहते भिन्ने भिन्ने मतलब भिन्ने। जितने भी संसार में आदमी है, हर आदमी की बुद्धि अलग अलग तरह की। अब तो भैया चलते रहे पहले, अब तो रवा हलवा चलन लगो, पहले लपसी चलती थी। हमारी मैया जो है, हम छोटे हथे तो लपसी बनाती, करहिया करहिए लपसी पर तो कहता है क्या खाता है। अब हम मन चले, अब तो जो पैसा हो तो बहुत पहले बाद जमाने में लोगों के पास पैसा बहुत कम है तो करहिया समझे दिया ना कि कोई मांगे, अरे कोई मांगे करहिया न दे, हमारो मनो लपसी पे। कोई मांगे करहिया न दे, हमारो मन लपसी पे। कोई मांगे करहिया न दे, हमारो मन लपसी प्रेमी बंधु, जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं उस आनंद का मजा लपसी से नहीं मिलेगा, मुर्गा की टांग से नहीं मिलेगा, शराब की बोतल से नहीं मिलेगा, कटहल के खाने से नहीं मिलेगा। ये अलग अलग स्वाद है, अलग अलग तरह का दिल दिमाग है, तो अलग अलग चीजें हम चाहते हैं लोगों। उसके लिए कबीर साहब ने ये बताया है, पुकार कहूं मैं जीव से शब्द पारखी हो। कबीर साहब कहते हैं कि मैं पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि शब्द की परख करो, शब्द को पहचानो। ये शब्द ही तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जा सकता है, अन्यथा कोई भी तुम्हें वहां नहीं पहुंचा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे गोविंद गोविंद कहो, किसी भी प्रकार से वहां तुम अपने घर नहीं पहुंच सकते। अपने घर उसी शब्द से पहुंच सकते हो जो शब्द वहां का है, जो वहां से यहाँ आया हुआ है और हर जगह समाया हुआ है। कोई भी सुई की नोक भी ऐसी सारे ब्रह्मांड में जगह नहीं है जहां वो नहीं हो रहा है।
इन्हीं हर जगह हो रहा है। उस शब्द को पढ़ो, उस शब्द को पहचानो। इसका शिविर जो है हमारे आश्रम पर 3 नवंबर से 7 नवंबर तक लग रहा है, जिसमें हंस का, परमहंस का, जो पुराने लोग हैं उनका भी, नए लोग शामिल होने चाहेंगे उनका भी, सबका शिविर लगेगा। ये मैंने जो है व्हाट्सएप पर डाल दिया है, जिसकी इच्छा हो वो आ सकता है। अपने घरे जाओ चाहे और यही रहो चाहे, यही लफजी चाट में तो कोई बात नहीं। बोल जयकारा बोल रहे श्री महाराज की जय। कहते हैं कि सबद सबद सब कोई कहे, और वो है सबद विदेह। सबद सबद सब कोई कहे, वो है सबद विदेह। सबद सबद सब कोई कहे, वो है सबद विदेह। अभी निरक प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग शब्द शब्द की बात करते हैं। कोई 7 नाएं दे तो, कोई 6 नाएं दे तो, कोई 3 नाएं दे तो। बे नाइयों बताए था, ठीक है ना, दुखी राग होता। कोई मंत्र दे तो छोटो, ओम हिरियम श्रीयम क्लियम एं रंग सोम सतनाम आदि नाम पाताले नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम है, कृष्ण नाम, तमाम तरह के नाम देते हैं। कबीर कहते हैं कि कोट नाम संसार में ताते कछु न होए, और आदि नाम सो गुप्त है। वो कहता है गुप्त है, गुह्यम है, छुपा हुआ। बूझे बिरला को, उसे कोई बिरला ही नहीं। देखो एक बार गोलोक धाम में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी विराजमान थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही थी बैठी बैठी। भगवान विष्णु अपनी मस्ती में ये कह रहे थे कि देवी लक्ष्मी, हमारे दिल्ली में भी कई भक्त हैं, उज्जैन में भी कई भक्त हैं, बंबई में भी कई भक्त हैं, काशी में भी कई भक्त हैं, सारे भारत में, सारी दुनिया में कई भक्त हमारे भक्त हैं, और उनकी हमसे अपार निष्ठा। उन्हें भी अच्छा, ठीक है स्वामी, आपके तो भक्त होंगे, जगह होंगे नहीं है कि देखो देवी लक्ष्मी हमारे मथुरा में भी भक्त हैं, और सारे दुनिया में भक्त हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं वो मेरे पर पूरी तरह से कुर्बान हैं, न्यौछावर हैं, मर सकते हैं लेकिन मेरी भक्ति नहीं छूट सकती। तो लक्ष्मी जी ने कही कि ज्यादा ऊपर जाएगा
तो उनने कही महाराज कोई नगीच बताओ, कोई भक्त हो। लेकिन काशी में हमारे भक्त हैं कि को भक्त है कानों से बताओ। तो उन्होंने बताया कि फलाने फलाने नाम का एक सेठ है, वो हमारा भक्त है, सेठानी भी भक्त है। तो उन्होंने चलो चले तुम्हें भक्त हो देखिए। तो ठीक है देख ले, बिनी पहले तुम जाए हो कि हम, कि पहले हम जाए। ठीक है, तो महात्मा बन के पहुंच गए वहां उनके बाग में। तो जहां 10-15 बीघा में बाग था फलों का, बावन के 2 माली थे, कुआं था, 1-2 कमरे भी थे वहां रहने के लिए, वहीं पे पहुंच गए। माली ने घर जाकर के खबर दी, क्योंकि वो संतों का बड़ा सेवक था, भगवान का बड़ा सेवक था। तो पहुंच गए तो उन्होंने घर में खबर की, सेठ जी से कहा कि यहां बाग में एक संत जी आए। उन्होंने कहा अच्छा। तो सेठ सेठानी दोनों जने बाग में आए और जगह महाराज आप आ गए यहाँ, अहो भाग्य, बड़े भाग्य हैं आप यहाँ आ गए। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि आप भी कुछ बुजुर्ग हैं, आप घर चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर आपको ताजी रोटी और जो आप सब्जी बताएंगे वो सब्जी तुरंत वहां मिलेगी खाने के लिए। अब यहाँ जो है घर काफी दूर है, वहां से यहाँ आने में सब्जी भी ठंडी हो जाएगी, रोटियां भी ठंडी हो जाएंगी। इसलिए निवेदन है, हम मैं निवेदन करता हूं। तो उन्होंने कहा देखो हम तो यही खुश हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने सांस लेके फिर भाई बात की कि महाराज घरे फायदा रहेगा, वहां गरम गरम आपको भोजन मिलेगा, आपके बुढ़ापे का शरीर है। तो उन्होंने कहा देखो एक बात सोचो, हम अपनी मर्जी से जाएंगे और अपनी मर्जी से जब हमारी इच्छा हो तभी हम चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जो है एक दिन रहो, महीना भर रहो, साल भर रहो, पूरी जिंदगी भर रहो, जब तक हमारी श्वास में श्वास है तब तक आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। तो उनकी कोठी थी, उसमें पलगा पड़ा था, उसी में उन्हें बैठाला, व्यवस्था की बढ़िया थी। उन्होंने उन्हें पूछा कि महाराज जी क्या भोजन करोगे, क्या सब्जी खाओगे? तो उन्होंने सब्जी बता दी, भोजन बता, खाना खिलाओ। सेठ की बिजना आग रहे, सेठानी भोजन कर रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है वे लेट गए, फिर सेठ सेठानी 2 जने उनके घोड़े दाबने लगे, सेवा करने लगे। महाराज जी ने कही चलो कोई बात नहीं बेटा, आप तुम ही भोजन कर लो जाकर। भोजन करने चले गए। ऐसे 3 दिन बीत गए। बाके बाद फिर लक्ष्मी जी आई, बेव महात्मा को रूप धरे, झोरी एक डारे बढ़िया थी, बढ़िया तो डंडा कमंडल आई, सुबह लगे वे घर आए। सुने की सेठानी देखो की बाई जी चरणन में दंड प्रणाम कर रहे हैं, ठीक आशीर्वाद कि हमारे यहाँ रुको, पधारो, आपकी सेवा करेंगे, आप जो बताएंगे भोजन खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बड़ी भक्त मालूम पड़ते हो। लेकिन हाँ हम तो संतों के सेवक हैं और से जन्म से। पलका डाल दो, बढ़िया तरह से वहां रुकी, फिर उन्हें खाना पूछो तो खाना बनो। खाना बनने के बाद जो है फिर भी खाना परोस के ले आई, थाली में गिलास कटोरी सब्जी बनेगी ना, इनको बर्तनों को वापस करो। हम अपने बर्तन में खाते हैं, दूसरे बर्तन में नहीं खाते। तो आप अपना बर्तन दे। सुनने झोरी में से सोने की थाली, सोने को गिलास, सोने की 2 कटोरी, सोने की चम्मच, जो उन्हें देखो जित सब सोने के हैं, कम से कम किलो 2 किलो माल हो गया। दे उन्हें खाना परोस नहीं। सेठानी को पांव जो है ऊंचे नीचे परे, तो नीचे पड़ जाए ऊपर पड़ जाए, सोने को सामान। उन्हें खाओ, बिजना आके 2 जने
खाए के बाद उन्हें थरी आई खिलाई, सेठानी गई तो उन्हें धोई मांझ के लाई, जगह ले पाई जगह नहीं, एक बार खा करके फिर दोबारा मैं नहीं खाती, तो अच्छी बात नहीं, तो आराम धंधा हुआ, आपने कही था ना, अब वे महात्मा जो होते उनकी वे याद भूलिए वो सोने में खरिया थे, तो लेट हो गए, फिर उनके लिए खाना लाइए, दुनिया की क्या बात है सेठ जी, आज भोजन लेट पैदा हो गया, जी महाराज गलती हुई ताकि हम क्षमा मांगो आपसे, दो जन ने एक पाँव पकड़ लो, मुंह धर लो, जगह महाराज क्षमा करो, कल से जगह ठीक है। दूसरे दिन फिर खाना बनो, फिर उन्हें थरिया निकाली और खवाओ उन्हें, और फिर उन्हें धोए के थरिया धन ली, और महाराज जी तो गए टाइम से उन्हें खवाया है, संज्ञा को खवाया है, तो 3 जोड़ी बर्तन सोने के लिए, तीसरो दिन भाओ सवेरे ही खाना बनो, खाना खाओ, खाए फिर उन्हें खवाओ, फिर उन्हें खवाए के बाद जो है फिर लक्ष्मी जी बोली, जगह सेठ जी तुम्हारे बैठका में कौन रुका है, कौन महात्मा है, जगह जो महात्मा है जो आए हैं, जगह कहाँ के हैं ये, कि देवी जी हमें नहीं मालूम कहाँ के हैं, महाराज जी उनकी सेवा कर रहे हैं, जगह महात्मा खराब है, कह दो खराब, जगह हम उन्हें से लैट्रिन करके आए रहे, तो हम उन्हें चिताए तो महात्मा बदे धुआं चला, जगह तुम से कि हाँ कि जे महात्मा रहे तो हम आए रहे, अरे महारानी तुम खाओगा ना, जो महात्मा ये अलग रहा था फिर का मतलब, जगह नहीं मतलब नहीं रहे, जगह भैया कोई बात नहीं, पहले भैया कहते हमें धोरा ला पाओ, तो धोरा रहा जो मतलब चाहिए रहो, जो भैंसिया जो है पड़िया जो बयानी हुई है मुझे चली जाए रही, अब वे जो है जगह महात्मा को यहाँ से हटाइए, सेठ सेठानी गए, उन्हें हाथ जोड़े, जगह महाराज आप अगर बागम चले जाओ तो, जगह बागम हम तो चले जाएंगे, कि तुमने कहा था कि ताजी रोटी मिलेगी, गर्म खाना मिलेगा, जगह वहां भी हम गर्म खाना की पूरी व्यवस्था कर देंगे, जगह नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हमने तुमसे कहा था कि हम अपनी मर्जी से ही आएंगे, और महात्मा गए कि नहीं गए, गए, अच्छा तो हम घोड़ा जो घोड़ा कहीं हुई एकदम, फिर भी महात्मा भजे, वे सेठ सेठानी फिर भजे, और जगह महाराज तुम चले जाओ, तो 5 हम दूध सेवन कर दिए, तुम्हें घोड़े डाले, वही रोटी बनाए, सब कुछ करे, जगह हमने तुमसे कहा था कि हम अपनी मर्जी से जाएंगे, तो फिर वे कहीं लौटे, जगह गए कि नहीं गए, अच्छा कि तो तुम निकाल कि नहीं अब हम जा रहे पूरी तरह, फिर भी आए थोड़ी देर, जगह गए हो ना कि ना एक बाएं पकड़ी चाहे हो ऐसे गए वो बाग में उन्हें डांट दो जाए, फिर वे महात्मा आते चले गए, फिर वे आए बाई जी से, बाई जी ने कही महात्मा गए, हाँ गए आए, हमारे घोड़ा वाली कड़ेर जगह तुम्हारे यहाँ मैंने सुना था कि संतों की सेवा होती है, और तुम लोग संतों को ऐसे निकालते हो कड़ेर करके, मैं भी नहीं रहूंगी, मैं भी जा रही हूँ, उन्हें घोड़ा जा दो, 2 जने गोलोक धाम में आए गए, लक्ष्मी जी बोली कि स्वामी जी तुम्हारे भक्त थे कि हमारे भक्त, विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारी हमारी है, तुम्हारी तो ऐसी माया है कि कितनों बड़ो भक्त हो, कितनों बड़ो भक्त हो, कितनों बड़ो भक्त हो, माया को देखने जीव लपकना लगे। प्रेम भक्तों, आज का सत्संग यही विराम होता है, और मैं आप लोगों को